हट जाओ यार। अरे बात तो सुने भाई साहब, मुझे ये रिश्ता कबूल है। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमिया है क्यों ये दूरियां। कहाँ थी? कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। मेरा इंतजार तुम क्यों कर रहे थे? करीब से देखना था तुम्हें। अच्छी लग रही हो, बल्कि बहुत अच्छी लग रही हो। हो गया तुम्हारा? अब हटो आगे से। क्या हो गया? पर तुम मुझसे इतना उखड़ी उखड़ी क्यों रहती है? आर्यन, मामा ने भाभी के रूम से कुछ चीजें मंगवाई थी, मैं वही लेके जा रही हूँ, इसलिए फौरन हटो। तो लो एजाज, माशाल्लाह तकरीब तो बहुत अच्छी थी भाई, और जिसके लिए तकरीब सजाई गई है अल्लाह से दुआ है कि वो खैर खैरियत से दुनिया में आए। जी भाई साहब, बस दुआ करें अल्लाह हमें बच्चों की खुशियां देखना नसीब करे। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि बच्चों की खुशियाँ वो हमें बांधे रखें। जमाना ख़राब हो गया है भाई, भाई भाई का दुश्मन हुआ है, और ख़ानदान को जोड़ने का वाही हद ये है कि हम अपने बच्चों के रिश्ते करें, जो हमारे ख़ानदान का दस्तूर भी है। इससे कारोबार भी इकट्ठे रहेंगे और रस्म रिवाज भी कायम रहेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे भाई साहब, बात तो है। बस मैं आज तुमसे ख़ानदान जोड़ने की दरख्वास्त लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को आपस में जोड़ दें, ताकि हमारा ख़ानदान अगली नस्लों तक यूं ही जुड़ा रहे। भाई साहब वो ठीक है सब, लेकिन मैं यकीन करें अभी भी नहीं समझा आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं अफ्रीकी ज़बान में बात कर रहा हूँ भाई। क्या नहीं आप तुम्हारा बड़ा भाई क्या हुआ था, अब्बा के साथ काम में लग गया, मैं कारोबार को आगे बढ़ाया, तुम्हें मौका दिया कि तुम पढ़ाई जारी रखो। अब्बा से झगड़ा भी किया था इस बात पे, है क्या नहीं जी। और मैंने ये कहा था कि तुम आला तालीम हासिल करो, जब तुम्हारे बच्चे हो जाएं तो उन्हें भी आला तालीम दो। भाई साहब ये बात तो मैं जानता हूँ, ये भूल नहीं सकता। आज मैं जहाँ हूँ, जिस मकाम पे हूँ, जो भी हूँ, ये सिर्फ आपकी कुर्बानी की वजह से है, वरना तो अब्बा जान मुझे सुनार बनाने की कोशिश कर रहे थे। बस आज उसी हक को इस्तेमाल करते हुए तुमसे आलियान के लिए नवीरा का हाथ मांग रहा हूं। पिछली बार असवद की बारी में जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार अगर किसी ने इनकार किया तो समझ लो आज आखिरी बार तुम्हारे घर आए हो। भाभी समझ गया? तो एजाज तुमने इस रिश्ते से इनकार करके मेरे और अपने रिश्ते को भी खत्म कर दिया आज। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? अरे जो तुम सुन रहे हो वो कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। जब मेरी बात नहीं मान रहे तो कौन सा रिश्ता कौन सा भाई। तुम अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश, अल्लाह हाफिज। नहीं भाई साहब, ऐसे थोड़ी रिश्ते खत्म किए जाते हैं, आप इस तरह से नहीं जा सकते। इतने मान से मैंने तुमसे रिश्ता मांगा था, झोली पे लाई थी अपनी, ये उसका सिला दिया तुमने मुझे। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, बताओ। अब्बा से लड़ाई की तुम्हारी पढ़ाई के लिए कि नहीं ये पढ़ेगा। सारी जिंदगी मुझे अफसोस रहा कि मैं पढ़ नहीं सका और ना ही अपनी औलाद को पढ़ा सका, लेकिन कोई बात नहीं। अरे मेरे भाई ने पढ़ लिया, उसकी औलाद ने पढ़ लिया, मेरे लिए यही काफी है, और उसका सिला तो मुझे ये दे रहे हो। हट जाओ यार। अरे बात तो सुने भाई साहब, मुझे ये रिश्ता कबूल है।
एजाज, क्या क्या कह रहे हो तुम? जी भाई साहब, मुझे आलियान और नवेरा का रिश्ता कबूल है। एजाज, ये आप क्या कह रहे हैं? इतना बड़ा फैसला आप अकेले नहीं कर सकते। एग्जैक्टली पापा, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपने हमसे मशवरा तक नहीं किया और माजरत के साथ ये शादी ब्याह के मामलात हैं, इस तरह से तय नहीं होते थे। मैंने जो कहा है सोच समझ के कहा है। आलियान की शादी नवेरा से ही होगी और ये सब कुछ मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। भाई साहब, अब तो आप नाराज नहीं है ना? मुझसे कोई गिला तो नहीं है आप? नहीं नहीं, कोई गिला नहीं है। फिर आइए बैठिए ना। अरे नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे, जाके मिठाई बांटेंगे। तुमने मेरा मान रख लिया, मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया। बस मेरे भाई ने मेरी बात रख ली, मेरे लिए यही काफी है। सम्मान की इसमें क्या बात है? आपने जितना कुछ खुदा की कसम मेरे लिए किया है, मैं उसका एहसान नहीं चुका पाया, लेकिन ये एक छोटी सी ख्वाहिश है आपकी उसके। चलो भाई जी, चलो आओ मिठाई बांटते, चलो आ जाओ, शाबाश, आ जाओ आ जाओ।